नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। टोक्यो ओलंपिक से लौटे पदक वीरों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो सरकार ने जारी कर दिया है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास पर किया गया था। इसमें पीएम बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया बल्कि उनके अनुभवों का भी फीडबैक मांगा। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि अगर आपके कुछ सुझाव हों तो उसे लिख कर दे सकते हैं। पीएम ने कहा कि कुपोषण के विषय में हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए खिलाड़ी छात्रों को संतुलित आहार के प्रति जागरूक करें। सभी खिलाड़ियों को स्कूलों में जाकर पोषण के संबंध में एक लेक्चर देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बने हालात पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग की। ये कमेटी नेशनल सिक्योरिटी के मामले देखने वाली सबसे बड़ी गवर्नमेंट बॉडी है। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने अफगान मामलों से जुड़े अधिकारियों से कहा कि वे आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी जरूरी उपाय करें। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल शामिल हुए। बताया गया है कि इस बैठक में अफगानिस्तान में चल रहे बदलावों पर बातचीत हुई। साथ ही अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने और वहां दूतावास ऑपरेट करने पर भी चर्चा हुई। यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रदेश की योगी सरकार ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि ये बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश ढांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है। बजट पेश की जाने के दौरान सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। इसी को लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर आवाज उठा रही है। कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आज एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था, 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपए बढ़ाया और 17 अगस्त को फिर रुपए बढ़ा दिए। उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर बीजेपी सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। अफगानिस्तान को बचाने के लिए बनाया गया फ्रंट नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तालिबानी हुकूमत के बीच पंजशीर घाटी में नॉर्दर्न अलायंस का झंडा फहराया गया है। 2001 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसी खबरें हैं कि तालिबान से बचने के लिए जो अफगानी सैनिक छिप गए थे वे अब पंजशीर पहुंच रहे हैं। ये सैनिक दिवंगत अफगानी पॉलिटिशियन अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अपील पर पंजशीर में इकट्ठे हो रहे हैं। तालिबान को कई जगह आम जनता का भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अयोध्या में रामलला मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब राम मंदिर से जुड़े मुकदमे में हिंदू पक्षकारों में शामिल रहे स्वर्गीय अभिराम दास के शिष्य और धर्मदास ने अभी जमीन खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। रामलला के मंदिर निर्माण के विस्तारीकरण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन खरीदी है उन सौदों में भारी गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। धर्मदास ने जमीन बेचने वाले, खरीदने वाले और इस दौरान गवाह रहे लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है। हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। इस बार उन्होंने अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे को सही ठहराते हुए इसकी तुलना भारत के स्वाधीनता आंदोलन से कर दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन कर सांसद बर्ग फंस गए हैं। संभल कोतवाली पुलिस ने भाजपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल की तहरीर पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर किए गए कब्जे पर खुशी जाहिर करने में 2 अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अफगानिस्तान में तनाव का देश भर में असर दिखाई दे रहा है। वहां तालिबान राज आने से यहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश भर में असर दिखाई देने के साथ साथ
महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे जैसे शहरों में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में सूखा मेवा एकदम महंगा हो गया है। कई लोग मुंबई के होलसेल मार्केट से अखरोट, बादाम और अन्य ड्राई फ्रूट खरीदते हैं, लेकिन यहाँ होलसेल मार्केट में भी इनका भाव बहुत बढ़ गया है, क्योंकि ज्यादातर होलसेल मार्केट में सूखा मेवा अफगानिस्तान से भारत आता है। बिहार में बाढ़ आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है, तो राजनीतिक दलों के लिए सियासत का मौका। राजद विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में नाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, तो राजद की ओर से इसकी तस्वीरें इंटरनेट पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाई सर्वे पर सवाल खड़े किए गए। खुद तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर पर घूमने की बजाय इसका इस्तेमाल पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में करें। जदयू ने अब इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी लपेटते हुए राजद और तेजस्वी से सवाल खड़े किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने 5वीं बार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पेश नहीं हुए। हालांकि पिछले 4 बार की तरह ही देशमुख की जगह उनके वकील इंद्रपाल सिंह ईडी ऑफिस पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए और वक्त मांगा। सिंह ने कहा कि हम ईडी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को बड़ा झटका देते हुए ईडी द्वारा शुरू की गई जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद देशमुख की ओर से एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है।